जादूगरनी लोमड़ी एक चमकती हुई छोटी पोटली लेकर बाहर आई। क्या मेरा काम हो गया? मुझे वो चीज चाहिए जिससे जंगल के सारे पक्षी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं। ये लो वो खास बीज। इसका फल इतना रसीला और जादुई है कि जो इसे एक बार चखेगा वो उड़ना भूल जाएगा। फिर वो पूरी तरह तुम्हारे बस में होगा। बहुत खूब। कल सुबह होते ही जंगल में एक नई दावत की तैयारी शुरू। सूखे जंगल के बीच अचानक एक हरा भरा पेड़ उगाया था जिस पर बड़े बड़े लाल सेब लटके थे। जंगल के सभी पक्षी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। अरे, कल तक तो यहाँ सिर्फ सूखी झाड़ियाँ थी, आज ये जादुई पेड़ कहाँ से आ गया? तुम बस देखते रहो हरिया, मुझे तो ये मेरी किस्मत का तोहफा लगता है। मैं तो चला खाने। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू लालच में आकर जल्दी जल्दी बड़े बड़े सेब खाने लगे। उनका पेट फूलने लगा था। जग्गू, तुम रुक क्यों गए? और खाओ, ऐसा मीठा फल हमें दोबारा नहीं मिलेगा। पिताजी, मेरा पेट भर गया है, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रानो अपने अंडों को पंखों से ढक कर बैठी थी। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी देर और। मुझे वो नया अचानक से उगाया पेड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक माँ के तौर पर मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित और पौष्टिक दाना ही लाऊंगी, जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। माँ, बहुत भूख लगी है। कालू काका तो वही फल खा रहे हैं, आप क्यों नहीं लाती? कालू और जग्गू का शरीर इतना भारी हो गया था कि वे जमीन पर ही गिर पड़े। तभी गोरी कवि उन्हें काफी देर से घर न लौटने के कारण ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। कालू जी, मैं पूरे जंगल में आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं? चलिए, अंधेरा होने वाला है। गोरी, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरा और जग्गू का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया है। हमें माफ कर दो। बुल्ला चील अपनी गुफा से नीचे देख रहा था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। शाबाश, खाओ और मोटे हो जाओ। जब तुम उड़ नहीं पाओगे तब मैं तुम्हें आसानी से अपना शिकार बनाऊंगा। आज की दावत बहुत शानदार होगी। रानो चिड़िया जांच करने के लिए पेड़ के पास आई। उसने जैसे ही एक गिरे हुए सेब पर चोंच मारी, उसमें से लाल रंग का खून जैसा तरल बहने लगा। हे भगवान, ये तो फल नहीं, ये तो कुछ और है। इसमें से रस नहीं, खून निकल रहा है। मुझे तुरंत सबको सावधान करना होगा। ये कोई साजिश है। रानो झाड़ियों में छुपी डर से कांप रही थी। उसकी थरथराहट से पास के पत्ते पर रेंग रही रानी चींटी का ध्यान उस पर गया। तो ये पुल्ला का जाल था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सबको खा जाएगा। रानो बहन, तुम इतना कांप क्यों रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ छुपते हुए देखा। क्या मुसीबत है? रानो ने रानी चींटी को सब बताया। रानी चींटी ने उसे एक कड़वी जड़ी बूटी का पता बताया जो जादू को काट सकती थी। रानो, तुम कड़वी नीम की जड़ का रस उन्हें पिलाओ, उससे उनका वजन तुरंत कम हो जाएगा। आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। बुल्ला कभी भी हमला कर सकता है। रानो उड़कर नीम के पेड़ पर पहुंची, लेकिन सख्त जड़ें उससे टूट नहीं रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर डाली पर बैठे हरिया तोता पर पड़ी, जो नीम की निबोली खा रहा था। हरिया भैया, भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं। मेरी चोंच से ये जड़ नहीं निकल रही। कृपया मेरी मदद कीजिए, सबकी जान खतरे में है। रानो भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हटो, मेरी चोंच तेज है, मैं अभी ये जड़ काट कर देता हूँ। रानो चोंच में जड़ दबाकर तेजी से लौट रही थी। तभी भुल्ला चील ने उसे देख लिया और उसका रास्ता रोक लिया। अरे छोटी चिड़िया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? और ये चोंच में क्या है? हे भगवान, अगर मैं रुकी तो सब खत्म। रानो ने जड़ को कसकर पकड़ा और कांटेदार झाड़ियों के बीच में से गोता लगा दिया। रुक, तू इन कांटों में छुप सकती है, लेकिन कब तक? मैं अभी जाकर तेरे उन मोटे दोस्तों का नाश्ता करता हूँ।
भुल्ला जमीन पर उतरा। कालू, जग्गू और गोरी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए क्योंकि वे भाग नहीं सकते थे। भुल्ला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। हा हा हा, तुम सब कितने स्वादिष्ट और मोटे लग रहे हो। बताओ पहले किसे खाऊं, बेटे को या बाप को? दुष्ट, हमारे पास मत आना, कोई बचाओ, कोई है? गोरी, जग्गू को लेकर भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ऐन मौके पर रानो एक पेड़ से कूदी और सीधा कालू के मुंह में वो कड़वी जड़ ठूंस दी। कालू भैया, जल्दी से चबा जाओ। जग्गू, तुम भी खाओ अभी। ये तूने क्या किया मूर्ख चिड़िया, अब मैं तुझे भी इनके साथ खाऊंगा। भुल्ला गुस्से में झपटा, लेकिन भुल्ला का पंजा जैसे ही लगने वाला था, कड़वी दवा के असर से कालू और जग्गू का शरीर गुब्बारे की तरह हल्का हो गया और वे फुर्ती से उड़ गए। भुल्ला जमीन पर मुंह के बल गिरा। धत तेरे की, मेरे हाथ से शिकार निकल गया, मैं तुम सबको देख लूंगा। हम कमजोर नहीं है भुल्ला, अगली बार हमारे परिवार की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना। सभी पक्षी रानो के घोंसले के पास जमा थे। कालू ने रानो के बच्चों के लिए सबसे अच्छा और ताज़ा दाना जमा किया था। रानो बहन, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत पंखों में नहीं, हिम्मत में होती है। हम सभी इस घने जंगल के रहने वाले हैं कालू भैया, और ये जंगल हमारा घर और परिवार है। इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर भरोसा रखना और एक दूसरे की मदद करना ही हमारी सबसे बड़ी और मजबूत सुरक्षा है। हमें हमेशा इसी तरह मिलकर रहना होगा ताकि कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान ना पहुंचा सके।